नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में प्रेमचंद द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी दो बैलों की कथा, इसी का कथासार या सारांश इसको समझ लेंगे। किसी भी कहानी का कथासार या सारांश को समझ लेने से उस कहानी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, और अगर आप पहले उस कहानी को पढ़े हुए हैं तो फिर से आपका एक बार रिवीजन हो जाता है। तो चलिए दो बैलों की कथा नामक जो कहानी है इसका सारांश को देख लेते हैं। झूरी नामक किसान के पास पछाई जाति के देखने में अत्यधिक सुंदर हीरा तथा मोती नाम के दो बैल थे। तो यहाँ पे किसान का नाम महत्वपूर्ण है, झूरी, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके पास दो बैल थे और बैलों का जो नाम था वो हीरा और मोती, जिनमें अत्यधिक लगाव तथा भाईचारा था उन बैलों में भी, है ना। और झूरी क्या है, उन बैलों को बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखता था और बैल भी झूरी के हर बात को मानते थे। इनको एक बार झूरी ससुराल तो भेज देता है, किंतु उन्हें नए स्थान पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वे किसी प्रकार रस्सी तुड़ाकर अपने घर वापस भाग आते हैं। झूरी के साथ साथ ही गांव वाले इनको देखकर बहुत खुश होते हैं, किंतु झूरी की पत्नी को अत्यधिक बुरा लगता है। वो झूरी को भला बुरा कहती भी है और दूसरे दिन झूरी के साले के आने पर उन्हें फिर भेज दिया जाता है। तो झूरी के साले का जो नाम है तो उनका नाम है गया, तो ये नाम भी जान लेना ज़रूरी है। वहाँ इनको अर्थात गया क्या करता है, फिर से बैलों को लेके चला जाता है और वहाँ इनको कम से कम खाना देकर अत्यधिक कार्य लिया जाता है और रात में मोटी मोटी रस्सियों से बांध कर रखा जाता है ताकि किसी तरह भाग नहीं सके। लेकिन फिर एक बालिका के सहयोग से वो फिर से भागने में सफल हो जाते हैं, अर्थात जो वो बालिका है वो खोल देती है और ये बैल फिर से भाग जाते हैं। स्वतंत्र होने के बाद भरपेट मटर खाने के बाद मौज मस्ती करते हुए पकड़े जाने पर उन्हें पकड़कर काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है ना। ये जानवरों का जेल आप कह सकते हैं ना, वहाँ पे जाके बंद कर देते हैं। तो वहाँ पर रहकर हीरा व मोती के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है और मोती अपने सींगों से प्रहार करके दीवार को गिराकर अन्य सभी जानवरों को वहाँ से मुक्त कर देता है ना। अर्थात जो कांजी हाउस का दीवार था मिट्टी का था तो ये तोड़ देता है, बाकी जानवरों को निकाल देता है। किंतु हीरा के रस्सी में बंधे होने के कारण मोती भी उसे छोड़कर नहीं जा पाता है और अंततः दोनों को पकड़कर कसाई के हाथ में बेच दिया जाता है, जहां इनको चलते चलते मार्ग जाना पहचाना अपने घर की तरफ का लगता है ना। तो जब कसाई लोग ले जाते हैं तो ये लोगों को रास्ता जाना हुआ लगने लगा, है ना। ये भी समझ में आने लगा कि अरे ये तो हमारे घर के तरफ जाने का रास्ता है। तो हीरा और मोती क्या है, रस्सी तुड़वा कर चला जाता है और भागकर अपने थान में जाके खड़े हो जाते हैं, अर्थात जहाँ पे झूरी के घर में वो रहता था वहीं पे जाके खड़ा हो जाता है। तो जहाँ पर उनको देखकर कसाई भी आ पहुँचता है और झूरी वो कसाई के मध्य प्रतिवाद भी होता है। अंत में कसाई हार कर वापस चला जाता है, अर्थात ये जो बैल है फिर से झूरी के पास वापस आ जाता है। तो ये थी ये कहानी का सारांश। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।